हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम MK1 ड्यूल स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक MK1 ड्यूल स्टार्टर है जिसकी रेंज नॉर्मली 9 to 14 एम्पियर है। इस स्टार्टर की वर्किंग किस तरह से होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, उनकी वर्किंग किस तरह से होती है, फिर प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टॉप पोजीशन दिया गया है यह इसमें ओवरलोड रिले दिया गया है जो कि 9 to 14 एम्पियर का होता है। हमें हमारी मोटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे मैनुअली सेट करना होता है कितने एम्पियर पर मोटर ने ट्रिप होना चाहिए। ओवरलोड रिले में यह जो पॉइंट होता है यह एनो पॉइंट होता है। देखिए जब इस बटन को प्रेस किया जाता है, यह स्टार्ट पुश बटन होता है। जब इस बटन को प्रेस किया जाता है तो इसका कॉन्टेक्ट इसके साथ होता है। देखिए अभी मल्टीमीटर को हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज पर सेट किया है। नॉर्मल पोजीशन पर देखिए यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल रही है। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलेगी। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है। दैट मीन्स यह इसका एनो पॉइंट है और यह एनसी पॉइंट है। जब इस बटन को प्रेस किया जाता है तो हमारा स्टार्टर स्टॉप होता है, यह एनसी एनो हो जाता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, देख सकते हैं आप। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पर यह स्टॉप हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास स्टॉप पुश बटन है। इसके अलावा यहाँ पर हमें इनपुट सप्लाई कनेक्ट करना होती है RYB। देखिए यहाँ पर 3 फेज हमें कनेक्ट करना होते हैं। यह हमारे पास कॉन्टेक्टर पोर्शन है। कॉन्टेक्टर पोर्शन में देखा जाए तो यहाँ से हमें RYB जो हमने कनेक्ट किया है वो यहाँ पर मिलते हैं जो कि हमारे मोटर टर्मिनल्स में जाते हैं। और ये हमारे पास ऑक्सिलरी पॉइंट है। जिस तरह कॉन्टेक्टर में यहाँ पर एनो पॉइंट दिया जाता है उसी तरह यहाँ पर भी यह एनो पॉइंट दिया गया है। देखिए जब इसमें यह एनवीसी कॉइल ऑपरेट होती है, सबसे पहले देखिए यह हमारे पास एनवीसी कॉइल है जो कि 440 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। जब इस एनवीसी कॉइल में 440 वोल्ट दिया जाता है तो हमारा स्टार्टर ऑपरेट होता है। और जैसा कि हमने आपको कहा था यह पॉइंट और यह पॉइंट आपस में एनसी होता है जब यहाँ पर ये एनवीसी कॉइल ऑपरेट होती है। ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है। कई टेक्नीशियंस को इसमें काफी डाउट होता है स्टार्टर को होल्डिंग किस तरह मिलती है। देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में यह अभी एनो है। देखिए यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं। एनो है। जब इस एनवीसी कॉइल को ऑपरेट किया जाएगा तो एनवीसी कॉइल को ऑपरेट करते ही यहाँ पर यह एनसी हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। जैसे ही एनवीसी कॉइल को हम ऑपरेट करते, देखिए एनवीसी कॉइल को ऑपरेट किया तो ऑपरेट करते ही यहाँ पर देखिए हमें कंटिन्यूटी का बजर यहाँ पर बज रहा है। तो ये आपस में एनो होते हैं। जैसे ही एनवीसी कॉइल ऑपरेट होती है तो यह एनसी हो जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से होल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर यह एनवीसी कॉइल दिया गया है जो कि 21 एम्पियर और 500 वोल्ट एसी के लिए से डिजाइन किया गया है। तो इसमें हमने देखा ओवरलोड रिले में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्टेक्टर में कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं और एनवीसी कॉइल। देखिए इस स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर 440 वोल्ट कनेक्ट करना होगा। तो इस एनवीसी कॉइल को 440 वोल्ट किस तरह मिलता है, स्टार्टर हमारा स्टार्ट स्टॉप किस तरह होता है, हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 फेज आ रहे हैं। जस्ट हमें इसकी कंट्रोल वायरिंग समझना है। पावर वायरिंग काफी सिंपल है। यहाँ पर हमें 3 फेज RYB कनेक्ट करना है और यहाँ से RYB ले जाकर हमें मोटर टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। आज के वीडियो में इसकी कंट्रोल वायरिंग हम समझ रहे हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 फेज हमने लिया है। सबसे पहले से R फेज में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। चलिए R फेज में से हमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है और साथ में ही हमें यहाँ पर एक कनेक्टर भी कनेक्ट करना है जिससे हमारी कॉइल में सप्लाई आएगी। तो देखिए R फेज की जगह यहाँ पर हमें एक कनेक्टर और एक फेज वायर को कनेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम पहले से अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और R फेज को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर कॉइल को ऑपरेट होने के लिए 440 वोल्ट देना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक फेज हम पहले डायरेक्ट कनेक्ट कर देते। देखिए हम यहाँ पर इसे इस एनवीसी कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा R फेज यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से इस एनवीसी कॉइल में आ चुका है। अब हमें एक और फेज लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम थर्ड टर्मिनल में Y फेज कनेक्ट कर देते हैं
और उसके साथ इस कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। किस तरह वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। पहले हम थर्ड टर्मिनल में इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए वाई फेज को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है और उसके साथ इस कनेक्टर को हमने कनेक्ट किया है। इसे ले जाकर सबसे पहले हमारे पास जो एनो इनपुट टर्मिनल है इसे इस एनो इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स यहाँ पर कंटिन्यू अभी फेज आ रहा है। चलिए इसे हम यहाँ पर अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये फेज यहाँ पर आएगा। तो इससे यहाँ पर हमें पहले कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। यह एनो टर्मिनल है और इसे हमें ले जाकर इस एनसी टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पर जो फेज था वो यहाँ पर आ जाएगा इस कनेक्टर के जरिए। देखिए यह एनो टर्मिनल है, पुश बटन को प्रेस करते ही फेज यहाँ से यहाँ पर आएगा। यहाँ से आने के बाद एक कनेक्टर के जरिए यहाँ पर आ जाएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था ये एनसी टर्मिनल है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से फेज यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ चुकी है। जैसे ही बटन को प्रेस किया जाएगा फेज यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर एनवीसी कॉइल में दे देना है, जिससे एक फेज यहाँ पर कंट्रोल होकर आएगा और एक फेज हमने एनवीसी कॉइल में डायरेक्ट कनेक्ट किया है, जिससे हमारा स्टार्टर ऑपरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमें चलिए देखिए यहाँ पर हमारा एक कनेक्टर कनेक्ट हो चुका है। इसे ले जाकर हमें इस एनवीसी कॉइल में कनेक्ट कर देना है। चलिए हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक फेज डायरेक्ट आया है और जो दूसरा फेज है वो यहाँ से जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फेज यहाँ पर आएगा। और चूंकि ये एनसी टर्मिनल होता है इसलिए देखिए फेज यहाँ से यहाँ पर कंटिन्यू हमारी कॉइल में आ जाएगा, जिससे हमारी कॉइल ऑपरेट हो जाएगी। देखिए हम जब इस टॉप को फिट करते हैं तो यह जो स्टार्ट पुश बटन है वो इसके ऊपर फिट होता है और जो स्टॉप बटन है वो यहाँ पर फिट होता है, जिसके जरिए हमारा स्टार्टर ऑन ऑफ होता रहता है। चलिए किस तरह वर्क कर रहा है हम पहले समझ लेते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो स्टार्टर है वो हम मैनुअली ऑपरेट होगा। इसे हमें परमानेंट ऑपरेट करना है तो इसमें हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग सप्लाई के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट करना होगा और इससे हमें यहाँ पर एक लूप कर देना है। किस तरह ये वर्क करेगा यह भी हम समझने वाले। पहले यहाँ से यहाँ हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। चलिए पहले हम यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एनो का जो आउटपुट सिरा है यहाँ एक कनेक्टर हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। फिर किस तरह इसकी वर्किंग होगी, किस तरह स्टार्टर को होल्डिंग मिलेगी वह भी हम समझने वाले हैं। चलिए यहाँ पर इसे हमें अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन अच्छे से फुल टाइट होना चाहिए, लूजिंग नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर इस वायर को हमें ऑक्सिलरी टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। जैसा कि हमने आपको कहा था जब इसके एनवीसी कॉइल में सप्लाई दी जाएगी और एनवीसी कॉइल ऑपरेट होगी तो यहाँ पर ये और यह टर्मिनल आपस में एनसी हो जाएगा। अब किस तरह होल्डिंग मिलेगी हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही हमारा स्टार्टर एक बार ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने की कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये आपस में एनसी हो जाएंगे। यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आने से ये एनसी होने के कारण यहाँ पर सप्लाई आएगी। यहाँ पर सप्लाई आने से ये सप्लाई से यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगी, जिससे हमारा स्टार्टर जो है वह होल्ड हो जाएगा। एक बार फिर से जब हम नॉर्मली इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पर जाएगी। जब कॉइल ऑपरेट होगी तो ये कॉइल ऑपरेट होते ही ये आपस में एनसी हो जाएगा। एनसी होने से इसे होल्डिंग सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा और हमारा स्टार्टर परमानेंटली होल्ड हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए हमें सप्लाई को पहले स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पर देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा। देखिए इसकी एनवीसी कॉइल ऑपरेट होगी। देखिए एनवीसी कॉइल ऑपरेट हो चुकी है, हमारा स्टार्टर ऑपरेट हो चुका है। यहाँ से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और यहाँ से इसे स्टॉप किया जाता है। तो इस तरह हम स्टार्टर को काफी आसानी से ऑपरेट कर इसे स्टॉप कर सकते हैं। जब स्टॉप को यहाँ पर इसे फिट किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह जो पॉइंट दिया गया है इसका कॉन्टेक्ट एनो टर्मिनल से होगा और इसका एनसी टर्मिनल से होगा, जिससे हमारा स्टार्टर स्टॉप होने वाला है। सो इस तरह आप किसी भी MK1 ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग सीख सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से स्टार्टर में वर्किंग होती है, किस तरह कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।